मतलब अंदर से खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, एक मिक्स फीलिंग जो स्टूडेंट समझ सकता है। फिर देखा, जैसे ही उसमें अपना नाम देखा और अपना उस पे सेंट्रल वाटर कमीशन देखा। सेंट्रल वाटर कमीशन मेरी बहुत मतलब चॉइस ही थी हमेशा से, बहुत पहले से। लास्ट के 15 दिन प्रीलिम्स अच्छा कर लीजिए, ताकि वो निकलना भी जरूरी, तभी मेंस देंगे। और प्रीलिम्स जब निकले तो आप मेंस कीजिए, बट मेंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि लास्ट के 15 दिनों में मेंस नहीं होने वाला, इतना तो मेरा ये अनुभव है, पर्सनल अनुभव है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो बहुत दिनों से सब लोग डिमांड कर रहे थे कि सिविल ब्रांच के किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लगने के लिए। तो आज हमारे साथ हैं मंजुल मयंक तिवारी जी, जो कि बेसिकली CWC में भी पोस्टेड है। तो ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे प्री और मेन से रिलेटेड जो भी इनकी स्ट्रैटेजी रही है और इनकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ जो भी जर्नी रही है SSC JEE को लेके। और सेकेंड पार्ट में हम लोग CWC के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, और उसमें हम लोग CWC में जो वर्किंग कल्चर है, साथ ही में जो सैलरी अलाउंसेस जो भी मिलती है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं मंजुल जी को। तो हेलो मंजुल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है हम, सैम जी। तो सबसे पहले अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि आपका जो नाम क्या है, आप कहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किए और कब जाके जी आपका जी ज्वाइनिंग हुआ। जी, मेरा नाम मंजुल तिवारी है, और मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही तहसील से ही मैंने अपना 12th किया है। वहाँ DAV स्कूल है, दयानंद एंग्लो वैदिक। हम्म। और 12th करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग भोपाल से की है, LNCT भोपाल से। और इंजीनियरिंग करने के उपरांत मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने हम्म। 1 साल मेंस की तैयारी की। और उसी दौरान मेरा SSC जी 2018 वाला एग्जाम क्वालिफाई हुआ। और नाउ करंटली आई एम पोस्टेड एट MCO नागपुर, सेंट्रल वाटर कमीशन, हम्म। एज अ जूनियर इंजीनियर इन वर्धा सब डिवीजन। चलिए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए कि आपने अपनी कठिन मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद आपको एक जॉब मिला, जो कि बहुत लोगों का ख्वाहिश होता है CWC में काम करने का। तो सबसे जी जी, पहले बताइए धन्यवाद, कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना रॉ मार्क्स आया था, और रॉ या फिर जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स कितना आया था, और रैंक जी आपका क्या जी बना जी था? जी जी। 2018 में मेरा रॉ मार्क्स था, प्रीलिम्स में 130 था मेरा रॉ मार्क्स। उस हम्म। समय उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, तो हम्म। वन ऑलमोस्ट सेम ही था रॉ मार्क्स में और मेरा जो फुल मार्क्स था। अच्छा। और मेंस में थे मेरे 273 मार्क्स, 173 सॉरी। अच्छा। तो टोटल हुआ था मेरा 303 मार्क्स। और रैंक क्या बना था आपका, ऑल इंडिया रैंक? रैंक तो रैंक तो एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बट अच्छा। अराउंड चेक करना पड़ेगा, PDF कोई पड़ा होगा, कोई कहीं कर दिक्कत नहीं। देखना पड़ेगा। जी जी। कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो SSC जेई हो, RRB जेई हो, कोई PSU हो, या फिर किसी भी स्टेट की AE जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो PW आप लोग के लिए लेके आया है अशोका बैच C, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ 2,999 रुपीज में अवेलेबल है। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका प्राइस है सिर्फ 2,999 रुपीज। एंड PW ने अभी लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज, और अगर आप ये बैच लेंगे तो आपको मिलेगा 200 वॉलेट पॉइंट्स। एंड इससे आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, यानी कि टेस्ट सीरीज इज कम्प्लीटली फ्री अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट देने का। तो PW कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बताइए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपने जी अपना जी नाम देखा, तो उस टाइम का रिएक्शन आपका क्या जी। था, और कैसे अपने अपने फैमिली मेंबर्स को बताया? एक्चुअली बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। ये एक स्टूडेंट का ड्रीम टाइम होता है,
कोई भी तैयारी जी। करता है तो ये इमेजिन ही करता है एट पॉइंट ऑफ टाइम में कि जब रिजल्ट आएगा तो वो कैसा फील करेगा। हम्म, तो मैं बस उसी के इंतजार में था। उस समय से सी इतना एक्टिव नहीं था कि रिजल्ट की डेट और ये सब पहले से आए। तो हम लोग बस रोज इंतजार करते थे, आज आएगा कल आएगा। उस समय कोविड का दौर भी था। तो हम्म, अचानक मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला कि यार रिजल्ट आ गया है और तुम चेक करो, पीडीएफ डाउनलोड। उस समय ऐसा लग रहा था, हाथ बिल्कुल कप रहे थे और बिल्कुल मतलब अंदर से खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। एक मिक्स फीलिंग जो स्टूडेंट समझ सकता है। फिर देखा जैसे ही उसमें अपना नाम देखा और अपना उस पे सेंट्रल वाटर कमीशन देखा। सेंट्रल वाटर कमीशन मेरी बहुत मतलब चॉइस ही थी हमेशा से, बहुत पहले से। घर में था, डब्ल्यूआरडी में जॉब करते थे घर वाले। तो वहीं से ही एक था कि सेंट्रल वाटर कमीशन कभी मिला तो काम करेंगे। तो बहुत ही अच्छा और एक ही अलग ही खुशी की अनुभूति होती है। और ये पल जब अनुभव करता है कोई स्टूडेंट तो तभी उसको समझ सकता है। और तब घर वालों को बताया तो शायद मुझसे ज्यादा वो खुश हुए। तब समझ में आया कि कई बार कुछ ऐसी खुशियां हैं जो बांटने से बहुत बढ़ती हैं। और फाइनली फिर हो गया, सिलेक्शन हो गया। और एक दो तीन, सबसे पहले सबसे जल्दी ज्वाइनिंग सीडब्ल्यू से ही कराता है। हाँ, 3 महीने हाँ। में हमने ज्वाइन कर लिया। लास्ट ईयर भी CWC का ज्वाइनिंग बहुत जल्दी, एक या 2 महीने में ही हो गया था। हाँ, सीडब्ल्यू में जल्दी ज्वाइन। तो अब अपने स्ट्रेटजी के बारे में बता दीजिएगा। जैसे आप 2017 में आई गेस पास आउट हैं, तो उसके बाद आपका जी क्या स्ट्रेटजी रहा SSC जेई को लेके, उसके बारे में ब्रीफ में बता जी। दीजिएगा। एसएससी जेई को लेकर स्ट्रेटजी, पहली बात तो मैं जितना मुझे लगता है कि कोई एग्जाम की स्ट्रेटजी नहीं होती। स्ट्रेटजी होती है आपके सब्जेक्ट की, आपकी हम्म, अप्रोच क्या है। जैसे फर्स्टली तो आपका, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपका सिविल इंजीनियरिंग अच्छा होना चाहिए। आप अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो वही है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब हम्म, एग्जाम स्पेसिफिक अपन बोले तो जेई के लिए सबसे जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, प्री में और मेंस दोनों में। क्योंकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हैं आपके पास और हम्म, टाइम बहुत लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करना। हम्म, सेकेंडली है प्रैक्टिस। मतलब अगर आप प्रीलिम्स की कर रहे हैं तो प्रैक्टिस खूब कीजिए, रोज प्रैक्टिस सेट लगाइए, रोज इम्प्रूव अपने आप का एनालिसिस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है कि वो है प्रीवियस ईयर। एसएससी जेई में 20% अराउंड क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर ही आते हैं। और 20 to 25% ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, जो हर हम्म, साल उनको रिपीट होना ही होना है। हम्म, उनमें तो आपको कई बार छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव हैं, सॉल्व भी नहीं करना और आप वैल्यू डायरेक्ट उस पर रख सकते हैं। तो मोर और लेस बस प्रैक्टिस करना है और अपना कमांड अच्छा रखना है। बाकी जब अपन नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे बुक्स वगैरह में तो और इसमें डिटेल में चलेंगे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए बांट दिया जाए नॉन टेक और टेक्निकल को, नॉन टेक में भी जीके पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन, तो इन तीनों के जी लिए सेपरेटली आप क्या क्या करते थे, कैसे आपका अप्रोच रहता जी था पढ़ने का, इसके बारे में बता दीजिए। जी। रीजनिंग के लिए तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जो रीजनिंग होती थी वही लगाते थे और थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से देख के रीजनिंग किया था हम लोगों ने। क्योंकि हम्म, रीजनिंग आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो 40, अगर आपका थोड़ा भी आईक्यू है, मैथ्स अच्छी है तो आप 40 तक आराम से कर लेंगे। और हम्म, थोड़ा अच्छे से आपने लगा लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो 45 से लेके 48 क्वेश्चन 50 में आपके बनने ही बनने हैं रीजनिंग की। बहुत बेसिक रीजनिंग आती है एसएससी हम्म, में। और जीएस का ऐसा है कि आप बहुत पढ़ेंगे तो आपके शायद 30 नंबर, 28 से 30 आएंगे। बहुत पढ़ेंगे, बहुत इन द सेंस कि आप नॉन टेक्निकल लेवल के एसएस आईएएस लेवल की तैयारी के हिसाब से पढ़ेंगे तब आपका है। नहीं पढ़ेंगे तो भी बेसिक जितनी जीएस होती है, जीएस के भी दो पार्ट है, एक साइंस वाला, दूसरा करंट अफेयर और आपका जो स्टडी जीए पोर्शन। होता है अवेयरनेस। तो हम्म, जो अवेयरनेस वाला पार्ट है वो भी बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अपन को स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है एसएससी जेई के लिए खासकर। क्योंकि एसएससी जेई ऐसा है जिसमें नॉन टेक भी आ रहा है उतने ही मार्क्स के साथ, उतने ही मार्क्स के साथ टेक्निकल भी आ रहा है। तो बहुत से लड़के हैं जो टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं लेकिन नॉन टेक के कारण उनका रह जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सब लेके चलना है, इसलिए बहुत ऐसा नहीं है कि जीए बहुत करना है अपन को, थोड़ा थोड़ा बेसिक कर लीजिए। मेन है अपन को ल्यूसेंट पढ़ लीजिए आप जीएस के लिए जैसे, हम्म, उसको करके और अराउंड 20-25 मार्क्स भी अगर आते हैं जीएस में तो मेरे हिसाब से खराब स्कोर नहीं होता है वो। क्योंकि आप हम्म, जीएस में बहुत भी मेहनत करेंगे तो 30-35 से ज्यादा थोड़ा सा टफ हो जाता है टेक्निकल वालों के लिए।
हम्म। और बाकी फिर टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल के लिए तो जब आप पूछेंगे तो उसके लिए फिर अलग से बताया ही जाएगा क्या रहेगा। तो बता दीजिए टेक्निकल के लिए आपने कहाँ से पढ़ा था और जी जी। कौन कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए सिविल ब्रांच के लिए। जी जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा। सिविल ब्रांच में वैसे तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो, बट फिर भी आरसीसी और अपना बिल्डिंग मटेरियल्स और जो इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन्वायरमेंट, सॉइल, चार सब्जेक्ट ये बेसिक अपन को करना ही है अच्छे से। इनमें क्या ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्टिव लिमिटेड बनते हैं, जो बनते हैं या तो बन ही जाते हैं या तो नहीं ही बनते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है अपने पास। लेकिन जो सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनमें डाटाबेस बहुत क्वेश्चन होता है जिनको रटना बहुत जरूरी है। आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपके आरसीसी हो गया, आरसीसी पूरा डाटा है, और आपका बीएमसी हो गया। तो ये इनमें जो एक डाटा जो अपना रटने वाला है, उसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए, ऑप्शंस भी अच्छे आते हैं। आपको कई बार छोटे छोटे ऑप्शंस कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, रोहित नाम था उसका, उसने एक छोटी गलती की थी और एक छोटे कंफ्यूजन में उसने गलत ऑप्शन में टिक लगा दिया था, और आज भी बेचारे उसका पॉइंट 25 मार्क्स से प्रीलिम्स रुका हुआ है, और मेंस उसका मेरे से भी अच्छा था। तो ये छोटी मोटी गलतियां जब रिजल्ट आता है तो कई बार समझ में आती हैं। इसलिए बेसिक यही है कि इनको कमांड अच्छा रखें और याद रखें छोटी छोटा जो जो अपना रहता है टॉपिक्स, और बेसिक डाटा अपन को याद रखना है इनका। और मेंस में फिर आगे अपन जब डिस्कस करेंगे तो उसका भी बताएंगे। तो ये बुक्स वगैरह कौन सा प्रेफर करते थे। हाँ, बुक्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका अगर प्रीलिम्स अगर आप कर रहे हैं तो हम्म। प्रीवियस ईयर की आती है, 10 साल की प्रीवियस ईयर की बुक ही आती है एसएससी जेई की। हम्म। उसको आप परचेस कर सकते हैं ओपन मार्केट से, कोई भी हम्म। ऑथर की ले सकते हैं, बस ऑथेंटिक होना चाहिए। गलत, क्योंकि कई बार गलत इंफॉर्मेशन आदमी उस टाइम कर लेता है, जब एग्जाम में आता है तो वही चीज गलत हो जाती है। हम्म। ऑथेंटिक राइटर की लीजिए, मेडी जी की अच्छी है, आईएएस मास्टर की भी अच्छी है, उनकी भी आप ले सकते हैं। और ये तो एक हो गया। सेकेंडली एक हमारे गुप्ता एंड गुप्ता करके बुक होती है ऑब्जेक्टिव हम्म। की, सिविल इंजीनियरिंग में आती है वो। तो हम्म। गुप्ता एंड गुप्ता लेके पढ़ें, गुप्ता एंड गुप्ता में बढ़िया। और प्रीवियस ईयर छोटे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पकड़ना है अभी, ऐसा हम्म। है अगर एक क्वेश्चन छूट भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन जो बन रहा है उनको इजी तो सब करना है अपन को। तो ऐसा करके गुप्ता एंड गुप्ता करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और ईएससी के जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ईएससी मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के, प्रीवियस 5 इयर्स मिनिमम, उनके लास्ट। ऑब्जेक्टिव ऐसे कीजिए आप जो कि आपके इजी हैं, बहुत हाई भी नहीं, क्योंकि ईएससी यूपीएससी लेवल है, एसएससी का लेवल कम होता है। तो हम्म। ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो आपके ईएससी के बेसिक है। बस ये 3 बुक हैं और प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी की सिविल इंजीनियरिंग में कुछ रेफरेंस नहीं है, जिससे आप पढ़ रहे हैं अभी तक उसी से पढ़ते रहिए। कुछ लोग नोट से पढ़ते हैं, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बुक से पढ़ता था। मैं सारे सब्जेक्ट बुक से लगाता था। तो हम्म। अलग अलग है, और मैंने उसी से बुक से, कोचिंग के नोट्स थे मेरे पास, बट मैं खुद के नोट्स बनाता था बुक से निकाल निकाल के। तो अपने ये अप्रोच अलग हो सकती है कि आप बुक से पढ़िए, आप नोट्स कई लोग बना रहे हैं वही बनाते रहिए, कई कॉलेज टाइम से नोट्स बना रहे हैं, कई लोग कोचिंग के नोट्स बना रहे हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग आप कैसे पढ़ रहे हैं, और सेकेंडली प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगवा लीजिए, टेस्ट सीरीज कोई भी लगवा लीजिए अच्छी, और प्रैक्टिस और एनालिसिस करते रहिए। तो मतलब टेस्ट सीरीज कौन सा आपके हिसाब से बेटर है अभी के टाइम में। अब अभी तो बहुत टाइम से उतना, अब समय के साथ परिवर्तन आ गया हो तो उतना हम्म। नॉलेज नहीं है, बट हमारे समय पे टेक्स्ट बुक था, उसकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छी इन द सेंस की काफी उसमें वैरायटीज मिलती थी क्वेश्चंस की। तो अभी भी टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं व्यूअर्स अपने। और उसके अलावा भी बायजूस है, इन सब का भी नया नया है तो उतना आइडिया नहीं है, नहीं अभी बट भी टेक्स्ट बुक फिर बेस्ट भी। है अभी है। हाँ, टेक्स्ट बुक हमने मतलब अपने टाइम पे लगाया है, हम एक्सपीरियंस अच्छा था। और मैं प्रीवियस, और टेक्स्ट बुक में 2 पार्ट होता है, एक उनके द्वारा फ्रेम किया हुआ टेस्ट, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पड़े होते हैं। उसको लगाना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज ही रहते हैं, बिल्कुल उसमें आप एज अ ऐसे एटमोसफेयर बनाइए जैसे आप क्लास में आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं,
वैसा ही सेटअप रखिए, वही टाइमिंग रखिए, वही सब कुछ रखिए और प्रीवियस शेयर दीजिए। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर कई बार खुद आदमी समझता है कि कहीं कुछ हड़बड़ाहट कर रहा है, कहीं टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, इसी सेक्शन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं लोग, कहीं कम हम्म। टाइम दे रहे हैं, तो ऐसा अपन को मैनेजमेंट करना इसी से धीरे धीरे आ जाता है। अच्छा, तो आपने कोई कोचिंग किया था एसएससी जेई के लिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए? जी हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली एसएससी जेई के लिए स्पेसिफिक नहीं किया था, बट मेडिजी किया था मैंने उस टाइम पे। हम्म। और मेडिजी का ही मैंने पैरेलली मींस का कोर्स किया था। और अब मैं एक टिप जरूर देना चाहूंगा एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स को, कि हम्म। एसएससी जेई की तैयारी में एज सच प्रीलिम्स बस की तैयारी मत कीजिए। मतलब एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि अगर जो नोटिफिकेशन आया, उन्होंने फॉर्म भरा, वो हम्म। ऑनलाइन माध्यम से जो भी उनको समझ में आता है डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि बहुत कुछ पड़ा हुआ, कोचिंग वाले अपने हिसाब से डाटा बेचते हैं, उनके हिसाब से वो देखे, कोई भी एक कोचिंग पकड़ा, उसका कोर्स लिया, हम्म। 6 महीना वो प्रीलिम्स की तैयारी किए, हम्म। क्योंकि फॉर्म भरने से लेके 4-5 महीने का टाइम प्रीलिम्स में मिलता है। वो हम्म। प्रीलिम्स 6 महीने खूब अच्छी तैयारी की, नो डाउट, आप 6 महीने तैयारी करेंगे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी किसी भी एग्जाम की। हम्म। प्रीलिम्स उन्होंने दिया, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब वो एसएससी के ट्रेंड नहीं समझते हैं, एसएससी प्रीलिम्स कराता है, विद इन 1 to 2 मंथ रिजल्ट देता है, और विद इन 15 to 20 डेज मेंस कराता है। अब जो कैंडिडेट है वो मेंस जब करते हैं, तो उस समय उनको ये नहीं पता होता कि 1.5 से 1 महीने के अंदर मेंस हो जाएगा। अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, खुशी हुई, हाँ प्रीलिम्स निकल गया, अब नेक्स्ट इज व्हाट। 1 महीने में कभी मेंस होता नहीं। प्रीलिम्स हम्म। 1 महीने में हो जाता है, लेकिन मेंस नहीं होता। फिर मेंस के लिए, क्योंकि एसएससी का मेंस बहुत कठिन है, एसएससी के मेंस में आपको समय की बहुत कमी रहती है। उस कम समय में ईएससी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, डिजाइनिंग आती है, और डिजाइनिंग 4-4 3-3 पेज 2-2 पेज की रहती है। अभी तो टाइम हमारे में तो कॉपीज मिलती थी, अभी हम्म। तो स्पेस देने लगा है। हम्म। तो स्पेस, फिर भी क्वेश्चंस तो रहते हैं, डिजाइन वगैरह सब करना उस लिमिटेड टाइम पे। हम्म। तो इस कारण से लड़कों में थोड़ा मेंस में, फिर प्रीलिम्स में तो मेरे साथ भी था, कई लड़के जो थे प्रीलिम्स में 155 160 नंबर 50-55 तक लेके आते थे, और हम्म। मेंस में उनके 100 नंबर भी नहीं आ पाते थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही नहीं थी मेंस की। तो मेरा एक यही एडवाइस है कि अगर आप एसएससी जेई की ही फोकस कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग में कम समय में सबसे अच्छा एग्जाम यही है निकालने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कब एग्जाम होता है, कब रिजल्ट आता है, कब धरना आंदोलन होने लगता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल एग्जाम कराता है, इसकी तैयारी कीजिए। स्टार्टिंग के 2-3 महीने फॉर्म भरिए, फॉर्म भरते ही प्रीलिम्स मत पढ़िए, 4-5 महीने का अगर टाइम है तो दोनों मिक्स करके पढ़िए। प्रीलिम्स 2 घंटे पढ़िए और मेंस को 3 घंटे पढ़िए। मेंस में आप डिजाइनिंग कीजिए, सब धीरे धीरे रटिए, और उसके बाद जैसे ही आप मेंस और प्रीलिम्स पैरेलली लेके चलेंगे, लास्ट के 15 दिन प्रीलिम्स अच्छा कर लीजिए, ताकि वो निकलना भी जरूरी, तभी मेंस देंगे। और प्रीलिम्स जब निकले तो आप मेंस कीजिए, बट मेंस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि लास्ट के 15 दिनों में मेंस नहीं होने वाला, इतना तो मेरा ये अनुभव है, पर्सनल अनुभव है ये, नहीं, यही को लेकर। सही बात है। सबसे मेन दिक्कत होता है कि जो कॉन्फिडेंस जो मेंस की एग्जाम के लिए चाहिए ना, वो 15 दिन में तो नहीं आएगा। और वहाँ टाइम का आप या बहुत तो ज्यादा टॉपिक, जी जी, बहुत हम्म। बढ़िया बात बोली आपने, या तो आप टॉपिक ही पकड़ लीजिए या तो कॉन्फिडेंस पकड़ लीजिए, हम्म। दोनों पैरेलल ही नहीं हो पाता। जी जी, हम्म। तो अब अगर बात करें कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल जी चीज है। जी, अभी आप बात की कि 2 घंटा बहुत प्री बहुत के लिए और 3 घंटा मेंस के लिए। तो अपने प्रिपरेशन मेंस के के लिए। टाइम में आप कैसे टाइम को मैनेज करते थे? और साथ में जब एग्जाम हॉल में आपने जब एग्जाम दिया, तो उस टाइम कैसे मैनेज किया था? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बारे में बता दीजिए। प्रीलिम्स में हम लोग जैसे टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो टेस्ट सीरीज से ही काफी हद तक समझ में आ गया था कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने होते हैं। कई बार आदमी जज्बाती हो जाता है क्वेश्चंस को लेके, कई बार ऐसा होता है, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, याद आता है नहीं इसका तो फॉर्मूला एग्जैक्ट 0.55 FC के था कि 0.5 FC के था, अंडर रूट था कि नहीं था, 0.7 था कि नहीं था। वो छोटी मोटी गलती है, छोटी चीज, लेकिन आदमी उस टाइम कंफ्यूजन कारण उसको पकड़ लेता है। और यही छोटी मोटी चीजें मेरे हिसाब से कई बार क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी कौन सा क्वेश्चन छोड़ना। बिल्कुल। प्रीलिम्स में भी कई बार कठिन क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 100% कोई नहीं कर पाता। तो हम्म। आप कठिन क्वेश्चन छोड़ने की भी हिम्मत रखिए, और आसान क्वेश्चन करने की आप जो है जज्बा रखिए कि नहीं ये इसको हमको करना है, ये कठिन है, छोड़ना है। और अगर मेंस की मैं बात करूं, तो मेंस में
मैं सब सर्वप्रथम आप पेपर पूरा देखिए, क्योंकि 3-4 मिनट पहले मिल ही जाता है पेपर। हम्म। पूरा देखिए, उसमें आप मन में पेपर मत लिखिए, वो अनफेयर मीन्स में आ जाएगा। आप मन हम्म। में सोच लीजिए कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा करना है, क्योंकि सारे तो करने नहीं है। हम्म। और एक वाइस और बोल्ड डिसीजन लीजिए। कई बार दो ऐसे क्वेश्चन होंगे, इसको छोड़ दूं कि इसको, इसको छोड़ दूं कि इसको, तो दोनों में से बोल्ड लीजिए, एनालिसिस कीजिए कौन सा करना है, और फिर उसके बाद जो पकड़ लीजिए कि हाँ इतने क्वेश्चन मेरे अप टू द मार्क है, इनको ही करना है, तो हम्म। उनको फिर आप कंटिन्यू करते रहिए। कई बार पूरा नहीं भी बनता है, तो भी हम्म। ऐसा नहीं कि अपन को छोड़ देना है मेंस में। मेंस में चेकर ये नहीं देखता कि आप आंसर तक करेक्ट ला रहे हैं, चेकर अप्रोच देखता है कई बार, आपकी आपके अप्रोच क्या है और कैसे आप करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो डर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, और हम्म। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लें। रीजनिंग हो गया, रीजनिंग आप पूरा कीजिए, रीजनिंग बनती है जनरली। जीएस जीए में नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस आते हैं, वो नहीं ही बनते हैं, उससे मोरल मत अपना गिराइए। और कोशिश कीजिए कि रीजनिंग और जीए जल्दी खत्म कर सकें, ताकि टेक्निकल को 1 घंटा पूरा मिनिमम मिलना चाहिए, प्रीलिम्स में भी मिनिमम 1 घंटा। और अगर आप पे अच्छी रही तो 1 घंटा 20 मिनट तो भी मिल जाता है, क्योंकि 30-40 मिनट में आपका नॉन टेक हो जाता है। सही बात। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रैक्टिस। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे, जब मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो अभी पेपर में बस यही है कि अच्छे से पेपर दें, कूल रहें, और अटेम्प्ट अच्छा रखें। कोशिश करें कि पॉजिटिव मार्क्स के साथ ही अपना पेपर हो, निगेटिव कम लें। कई बार एक्सेसिव अटेम्प्ट में निगेटिव भी ज्यादा जाता है, प्रीलिम्स में खासकर। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 200 में किसी ने 200 या 180 कर लिया तो उसका प्रीलिम्स हो ही गया। हम्म। बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप 150 अटेम्प्ट लीजिए, 55 लीजिए, बट क्वांटिटी इज नॉट, क्वालिटेटिवली अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए, क्वांटिटी बिल्कुल। तो फिर उतना मैटर नहीं करता। ये बहुत सही बात आप बता रहे हैं। तो एट द लास्ट हम बात जानना चाहेंगे कि जो 2023 में जो एस्पिरेंट एग्जाम देने वाले हैं एसएससी जेई की, जी जी अक्टूबर जी में जी एग्जाम होने वाला है, तो उसके बारे में उनको जी। क्या आप सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से, तो वो थोड़ा सा दे दीजिए प्री के लिए। आ जी जी, प्री के लिए मैं बिल्कुल उनको पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इस आगामी वर्ष में वो 2023 के जेई के लिए अपियर हो रहे हैं। हम्म। तो सेकेंडली मैं उनसे एक यही आशा करता हूँ कि वह सिविल इंजीनियरिंग अच्छा, बेसिक बेसिक मजबूत होना चाहिए, और कुछ नहीं। सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बेसिक्स। आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो आरसीसी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, हम्म। सॉइल हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, इनके जो स्टैटिकल डाटा है, जैसे आपके इन्वायरमेंट का हो गया, उनको आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए, आप उनकी अलग से एक फाइल बना लीजिए। आपके आरसीसी की हो गई, डिजाइन का डाटा हो गया, बहुत से कॉलम डिजाइन का हो गया, आपके स्लैब डिजाइन का हो गया, डाटा हो गया, किसमें कितने एनफोर्समेंट दे रहे हैं, कहाँ का पूरा डाटा। कई बार मिस आप उसको एक अलग से फाइल बनाइए। सिर्फ वो क्यों रखिए, आप सुबह आप ब्रश कर रहे हैं या फिर जो आपका स्पेयर टाइम है, आप खाना खा रहे हैं, उस टाइम उस फाइल को पलटाइए, और डाटा को आप रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस में ये ऐड कीजिए आप। सेकेंडली बुक वगैरह ले आइए प्रीवियस ईयर की, जो भी आप प्रिफर कर रहे हैं, नोट्स आप नोट्स ले जाइए, मेडिजी के हैं तो मेडिजी की जाइए, इसका सब कोचिंग अच्छी। हम्म। क्योंकि कोई भी कोचिंग के सब टॉपर नहीं होते, टॉपर वही होते हैं जो अपने आप में वर्क करते हैं और अपने इम्प्रूवमेंट करते हैं डे बाय डे। तो बस आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। और एसएससी जेई में कुछ भी अलग नहीं करना है, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग अच्छी रखनी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है, और प्रीवियस ईयर लगाना है। बुक जो मैंने बताई, गुप्ता गुप्ता लगाते रहिए। गुप्तेन गुप्ता की खासकर कुछ, जैसे आपका सर्वेइंग हो गया, आपका बीएमसी हो गया, ये गुप्तन गुप्ता के आप एक एक क्वेश्चन रट लीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड ही है। 20-25% उससे आता ही है क्वेश्चन। एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। जो क्वेश्चन कई बार ऐसा होते हैं जो बार बार आ रहे हैं लेकिन अपने दिमाग में नहीं जा पा रहे हैं, उनको अलग से लिख हम्म। लीजिए। हम लोगों ने एक अलग से फाइल बनाई थी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो समझ में कुछ नहीं आते थे, कहाँ से आ रहे हैं, हम्म। रट बस उनको हम लोग को रटना रहता था, तो हम लोग फाइल से निकालते थे, रटते रहते थे एग्जाम से पहले। एग्जाम के टाइम कोई पूछता था भैया इसका आंसर क्या है, तो हमको पता नहीं था कि ये क्यों है, लेकिन क्या हम्म। है हम बता देते थे। तो प्रीलिम्स में ये अप्रोच हमने थोड़ा रखा, जो नहीं समझ में आता था रटते थे, बाकी करते थे। तो बढ़िया है। और साथ में मेंस करते रहिए। मेंस के लिए मैं यही कहूंगा कि डिजाइन खासकर
आपकी स्लैब, कॉलम, बीम, आरसीसी, फुटिंग, इनकी डिजाइन अलग से लिख के रखिए। और हो सके तो अगर आप पीजी वगैरह में रहते हैं, रूम पे रहते हैं, दीवारों में चिपका लीजिए। हम लोग तो दिल्ली में रहते थे तो दीवारों को पूरी रंगीन करके रखते थे। तो हम्म, दीवारों में इसलिए चिपका लीजिए कि कई बार उठते बैठते नजर पड़ती है तो अच्छा रिवाइज कर हम्म, लेते हैं, अच्छा कॉलम में ये। क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जब आप मेंस का एग्जाम देने बैठेंगे उस हम्म, वक्त आपको अगला स्टेप याद करने का भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इतना कम हम्म, समय रहता है। क्योंकि दो तरह का क्वेश्चन आता है ये पेपर, या तो थ्योरेटिकल आता है या तो न्यूमेरिकल आता है। अभी ट्रेंड चल हम्म, रहा है, एक साल थ्योरेटिकल आ रहा है, अगले साल न्यूमेरिकल अप्रोच में आ रहा है। थ्योरेटिकल आता है तो आपको थ्योरी लिखने में भी टाइम लगता है, न्यूमेरिकल आता है तो उसमें तो लगता ही है। तो इसलिए इतना रट लीजिए। मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे में क्वेश्चन आते थे तो मुझे अगला स्टेप छोड़िए। एक डिजाइन आई थी, बीम की डिजाइन, स्लैब की डिजाइन थी, मुझे उसकी हम्म, वैल्यूज तक याद थी। कई बार तो रेनफोर्समेंट की वैल्यू मुझे जो है कैलकुलेटर से नहीं देखनी पड़ रही थी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने उस क्वेश्चन की। वो अच्छा क्वेश्चन था तो वो आ भी गया, लक लक था, वो आ ही गया वो हम्म, क्वेश्चन। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि नेक्स्ट स्टेप भी नहीं याद करना पड़े। और हम्म, बढ़िया से मेंस और प्री लेके चलिए। प्रीलिम्स पे लास्ट के 1 महीने अच्छे से कीजिए, और मेंस में तो फिर कर ही लेंगे लास्ट के 2-3 महीने। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए, और यही है बेसिक। और बाकी सिलेक्शन की बात तो है, CWC, CPWD, MES, BRO, NTRO, बहुत से डिपार्टमेंट आपका स्वागत करेंगे ही चंद महीनों में। इसलिए बढ़िया से कीजिए। अच्छा तो जैसे कि इस वीडियो में लगभग प्री मेंस ऑलमोस्ट सब कुछ का बात हो चुका है। तो लास्ट में जी आप जी बता दीजिए कि मेंस के लिए ओरिएंटेड कौन सा बुक लोग प्रेफर कर सकते हैं। जैसे प्री के लिए आपने गुप्ता एंड गुप्ता बताया, जी और जी बिल्कुल। जैसे मेंस के लिए सबसे पहले तो बुक से ज्यादा जरूरी होता है मेरे हिसाब से मेंस में आपके नोट्स। नोट्स हम्म, ऐसे होते हैं जैसे मेंस में यही सब आता है, डिजाइन, किसकी डिजाइन आ रही है, सेप्टिक टैंक की आ गई, आपके आपके एनवायरनमेंट की, सॉइल की। तो आप हम्म, बुक या नोट्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले आप पढ़िए, समझिए, कीजिए। और बाकी अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूं, फिर हम्म, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर मेडिजी के ले लीजिए, मेंस के, आईएएस मास्टर के ले लीजिए मेंस के, और टेस्ट सीरीज लगा लीजिए मेडिजी, आईएएस मास्टर किसी की भी, और प्रैक्टिस करते रहिए बस। मेंस इज अच्छा, ऑल अबाउट प्रैक्टिस, द मोर विल यू प्रैक्टिस बेटर विल यू ओके, गेट द मार्क्स। हम्म। तो आप बता दीजिए कि जैसे आपने बताया कि कौन सा क्वेश्चन करना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा छोड़ना है फ्री में। जी तो बिल्कुल। उसी हिसाब से जी हमको थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे 4-5 सब्जेक्ट के बारे में आप बताएं कि ये सब सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है। तो कौन कौन सा जी सब्जेक्ट जी ऐसा जी है जिससे प्री में कम पूछा जाता है और मेंस में कम पूछा जाता है, जिस पे लोग कम फोकस करें, उसके बारे में बिल्कुल। बता दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्री की बात करते हैं तो जैसे स्ट्रक्चर हो गया, हम्म, तो स्ट्रक्चर से आते हैं क्वेश्चन, बट बहुत सच हैवी नहीं आते। बट BMC हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आरसीसी के जो एक, आरसीसी भी दो तरह से है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाली है जो कि हम्म, प्रीलिम्स में जनरली आती है कि मतलब बहुत बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसमें, और मेंस अप्रोच अलग रहती है, मेंस में पूरी डिजाइन आती है हम्म, वगैरह। और सेकेंडली जैसे अपना हाईवे हो गया, हाईवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस बोर्ड, बट स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। मेंस में हाईवे का एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन हम्म, प्रीलिम्स में आना ही आना है। आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सॉइल में भी फाउंडेशन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर फुटिंग हम्म, प्रीलिम्स। हम्म, प्रीलिम्स के लिए फुटिंग फाउंडेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सॉइल में, बट मेंस में वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो मतलब जो डेरिवेटिव्स हैं, और जो थोड़ा सा, जैसे FM हो गया, FM हम्म, के प्रीलिम्स में आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले ही क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि थोड़ा आपके न्यूमेरिकल भी रहते हैं, बट दैट कैन बी सॉल्व विद इन 1 मिनट्स। हम्म, तो ऐसे मेरे हिसाब से जैसे हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आपका जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है कि सेटलिंग वेलोसिटी इतनी है, ग्रिड चेम्बर का, और जो और भी बाकी अपना डाटा रहता है, ये सब मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए अच्छा है, और मेंस के लिए डिजाइन अप्रोच अच्छा है। बट मोर और लेस जो है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही लेके चलना अच्छा है, क्योंकि एक एक साथ दोनों को प्रीलिम्स प्रिपेयर करें। स्पेसिफिक करेंगे तो मेंस में प्रॉब्लम जाएगी, मेंस स्पेसिफिक करेंगे तो प्रीलिम्स में जाएगी। जी चलिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ने आपने सब कुछ बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा जिसमें कि हम लोग CWC के बारे में बात करेंगे और आपकी ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ क्या जी जी अलाउंसेस वगैरह मिलता है।
इसके बारे में बात करेंगे। जी जी तो जी जी चल जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, और बहुत बहुत थैंक यू मंजुल जी को, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, बस बस अच्छा है सैम जी, आपके माध्यम से अगर किसी का भी और सिलेक्शन होता है अपने व्यूअर्स में से, तो बहुत बहुत उनको हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले समय के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए थैंक यू। तो एक और पार्ट हम लोग लाते हैं। चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो जी में। जी। टिल देन थैंक यू।